व्हाई इज कार्बन टेट्रावैलेंट। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल। ठीक है, अब जब भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉलो करने का तरीका ये रहता है या टैकल करने का तरीका ये रहता है कि जब भी कभी भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर करना होता है ना बेटा, तो उसमें हमेशा टीचर का माइंड सोचो कि टीचर को जब सबसे आसान तरीके से आप दिखाओगे कोई भी चीज तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो टीचर्स को क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर चेक करने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आंसर शीट चेक करने होते हैं, बोर्ड एग्जाम में खास करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और प्लस जितना आप उनके लिए चीजें टफ बनाते हो ना कि सर उनको चेक करना पड़ रहा है, उनको देखना पड़ रहा है, उनको ये देखना पड़ रहा है, आगे पीछे हौच पौच हो रहा है, तो वो उनका उतना क्या होता है, उनको प्रेशर बनता है, उनको उतना खराब लगता है, और जितना उनको खराब लगेगा आपके मार्क्स कटने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपका इंप्रेशन जो होता है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो क्या होना चाहिए सर, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस जब अगर आपके पास आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो कोशिश करो कि जो कॉन्सेप्ट है उसी पे चलो, कॉन्सेप्ट से ज्यादा ऊपर नीचे मत करो, सिर्फ पेज भरने के लिए क्वेश्चन मत करो, सीधा कॉन्सेप्ट लिखो, साफ सफाई से करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट में लगता है कि सर डायग्राम भी बनाना जरूरी है तो डायग्राम बनाओ। ठीक है, कि कोई मनाही नहीं है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बेसिकली अगर आप कार्बन के बारे में बताना चाहते हो तो कार्बन का डायग्राम बनाओ। ठीक है, यहाँ पर कार्बन टेट्रावेलेंट है तो कार्बन क्या होता है उसके लिए आप एक कार्बन के शेल के बीच में एक टेबल बना सकते हो कि कार्बन के कौन से शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तीनों पॉसिबिलिटी, और फिर आप तीनों पॉसिबिलिटी के बाद फिर कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन कर सकते हो मार्क्स के हिसाब से। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये अगर आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इफ दिस इज ऑफ 2 और 3 मार्क्स, अगर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप क्या लिखोगे इसमें, आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट्स आने चाहिए वो होने चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए आपके पास कि कार्बन की जो है एटॉमिक क्या है, एटॉमिक पोजीशन क्या है इसकी, या एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है इसका बेसिकली। ठीक है, वो बताओगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताओगे। ठीक है, फिर आप उसको बताओगे कि उसमें शेल्स में किस तरीके से डिवाइडेड है, एटॉमिक नंबर अगर 6 है, K और L है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, फिर आप बताओगे जो 4 वैलेंसी है टेट्रावैलेंट होती है, बट टेट्रावैलेंसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर आप एक पॉइंट लिख सकते हो क्योंकि इसमें, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना और गेन करना दोनों ही क्या है, पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे सर, ऑप्शन बचता है 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का। ठीक है, ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और किस तरह से शेयरिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके आने चाहिए, 3 या 4 पॉइंट का क्वेश्चन है। अगर ज्यादा मार्क्स का भी आएगा तो आप ये पॉइंट्स लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली आप कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो आप लिख सकते हो 14 ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, 14 ग्रुप का मेंबर है। एटॉमिक नंबर आपको लिखना है, डिफरेंशिएशन लिखना है, फिर ये लिखना है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करना इम्पॉसिबल होता है टेट्रावैलेंसी में। ठीक है, ठीक है, इम्पॉसिबल होता है, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और वो कोवेलेंट बॉन्डिंग्स बनाता है। बाई चांस यही क्वेश्चन आपको और डिटेल में आ गया, आपसे पूछा कि वो टेट्रावैलेंट और क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है, तो आप पूरा एक्सप्लेन करो तीनों पॉसिबिलिटी को। सर 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सर, जो 4 इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने बात करी थी, अगर आप वो लेगा तो उतनी आपके पावर नहीं होती है, किसमें, न्यूक्लियस में पावर नहीं होती है, न्यूक्लियस के आपके प्रोटॉन में पावर नहीं होती है कि उसको ग्रैस्प कर सके, प्लस उसको निकालने की अगर कोशिश करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की तो वही पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ है प्रोटॉन का स्ट्रेंथ इतना कम नहीं है कि वो उसको एकदम जकड़ के पकड़ा हुआ है, तो वो निकालेंगे तो बहुत एनर्जी लगेगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए शेयरिंग कर करके वो क्या करता है सर, कंप्लीट कर लेता है अपना ऑक्टेट को। ठीक है, जनरली न्यूट्रल होता है, तो आप एक रीजन में ये भी लिख सकते हो, न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स कॉन्सेप्ट के पास है ना वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट से सर कॉन्सेप्ट के पास है तो ही हम लिख लेंगे, हाँ तो कॉन्सेप्ट के पास होगा क्वेश्चन तभी आपको देना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आकर के आंसर कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपकी बुक में दी है सारी बातें आपके बुक में दी हुई हैं, वो रीजन आपको लिखने होते हैं। ठीक है, मेन ये रीजन है, ये तो लिखना ही लिखना है हमेशा कि क्या है आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, 4 टेट्रावैलेंट।
नेक्स्ट हो गया आपका आउट ऑफ बटर एंड ग्राउंडनट ऑयल विच इज अनसैचुरेटेड इन नेचर। ठीक है, आपको पता है बटर क्या होता है सर, बटर बोल दो, ठीक है, घी बोल दो, क्या होता है ये, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा भी हुआ है क्या, बनता किससे, हर चीज पता होनी चाहिए, हर चीज, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं आएगा, इसमें ये नहीं यूज नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब इसमें ये आपका ग्राउंडनट ऑयल है, बेसिकली ऑयल है ये आपका, ठीक है, अनसैचुरेटेड होता है ये, क्या होता है, अनसैचुरेटेड। तो ये ग्राउंडनट ऑयल है आपका, इसको आप क्या करते हो, H2 ऐड करते हो, इसमें एडिशन रिएक्शन करते हो, बेसिकली हैलोजनेशन करते हो इसको, है ना, हैलोजनेशन, तो फिर आपका बनता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये सैचुरेटेड फैट जो है बेसिकली यही है आपका बटर या घी। तो आप बोलोगे तो सैचुरेटेड यही होता है, ठीक है। तो आउट ऑफ द बटर एंड ग्राउंडनट विच इज अनसैचुरेटेड, आप बोलोगे, सॉरी विच इज अनसैचुरेटेड बोला, देखो क्वेश्चन में फंसा लिया, अनसैचुरेटेड बोल रहा है, तो आप बोलोगे ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है, एज व्हेन यू डू हाइड्रोजनेशन रिएक्शन it converts into saturated, that is butter। ठीक है, आया समझ में, ओके सर समझ में आ गया, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। डायग्राम भी बना लोगे तो भी इजी है, क्या खाली एक सेंटेंस भी लिख दोगे कि ग्राउंडनट ऑयल डबल बॉन्ड्स कैरी करता है, और डबल बॉन्ड्स क्या दिखाते हैं, डबल बॉन्ड्स दिखाते हैं कि सर डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नेचर होते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन मैंने बताया, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है, दोज ग्रुप, दोज मॉलिक्यूल which carry similar type of functional group। ठीक है, जैसे कि आपका C2H5OH और आपका C3H7OH, ये दोनों ही अल्कोहल है, ठीक है, दोनों ही अल्कोहल है। अच्छा, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेटिव भी है। इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है बेटा, सर CH2 का डिफरेंस होता है, आपने बताया था, CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का मगर मास देखते हो आप, मॉलिक्यूलर मास देखते हो तो कितना होगा, सर कार्बन का मास जोड़ लेते हैं, कार्बन का मास होता है सर 16, ठीक है, क्या होता है मास, सर 16 थोड़ी होता है, बताओ ना क्या होता है सर, कार्बन का मास होता है 12, ठीक है, प्लस आप हाइड्रोजन के 2 मास दे दिए, हाइड्रोजन का क्या होता है सर 2, कितना हो गया सर 14U, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से इतना गैप होना चाहिए, तो कितना गैप होना चाहिए सर 14 एटॉमिक मास यूनिट, इतना होना चाहिए बेटा गैप। अगर इतना गैप है तो आप बोल दोगे कि दोनों होमोलोगस हैं, ठीक है, बता चुके हैं क्लासेस में, आप देख चुके हो, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, which has triple bond C2H4 C3H6 and C3H7। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटा सबसे इजी है, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा दिमाग लगाओ, CnH2n -2 जो दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 C2 वाला है और C3 वाला और C3 वाला, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे दिख रहा है CnH2n दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को CnH2n यहाँ पे भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है CnH2n -2, तो यहाँ पे C3 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 3 -2, क्या हो जाएगा बेटा C3H, ये क्या हो गया 2 3 6 -2, क्या हो गया C3H4, क्या हो गया C3H4, तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया है, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में देख कर सॉल्व करके देख लिया। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो फॉर्मूला सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फॉर्मूले पे जाओ, ठीक है। क्या है, एल्काइन का है सर, एल्काइन में क्या होता है सर, ट्रिपल बॉन्ड होता है,
ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला लगा दिया हमने, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस इज एडेड टू डीनेचर इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन बात कर चुके हैं। डीनेचर इथाइल अल्कोहल में क्या पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड करते हो, ठीक है, सल्फेट ऐड करते हो, पिरिडीन ऐड करते हो, मेथनॉल वगैरह ऐड करते हो। इनको ऐड करने से क्या होता है सर, इनको ऐड करने से अल्कोहल क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। डीनेचर बनाने की जरूरत क्या है सर, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग को बोलते हैं डीनेचर, ठीक है। कहाँ होता है ये सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह में होता है, फैक्ट्रीज में, ठीक है, टू अवॉइड कंजम्पशन। कंजम्पशन को अवॉइड करने के लिए होता है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो वही सब आपका इसमें आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, पिरिडीन आ जाएगा, वही सब आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक, ठीक है। मेथनॉल, पिरिडीन, कॉपर सल्फेट, कहीं पे लिख लो इसको, स्मॉल अमाउंट्स में लेते हैं, ज्यादा अमाउंट्स में नहीं लेते, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स में। बहुत बार आएगा क्वेश्चन, आता ही रहता है, बहुत बार पूछा गया है, 2011 में, 2019 में बहुत बार पूछा गया, 2011-19 में, इसलिए इंक्लूड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which ions are responsible for making water hard, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बस इससे ज्यादा ना बोलना है, लिखना है। बोलोगे सॉफ्ट वाटर को हार्ड बनाना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट उसमें ऐड कर दो, वो सॉल्ट्स बेसिकली आयंस में टूट करके वाटर को हार्ड बना देते हैं। जितने ज्यादा सॉल्ट्स होंगे उतने ज्यादा हार्डनेस होगी, इसलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट आर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ द सोप। बेटा पहले तो सोप में ना अगर हम बनाएं तो सोप कुछ इस तरीके से होता है, C17H35 COONA+ और ये माइनस, ठीक है। ये कोई स्ट्रक्चर है टिपिकल सोप का, ठीक है। अब इसमें मैं आपको यहीं पर डिपिक्ट करके बता देता हूँ कौन सा साइड क्या है। बेटा जो आपका कार्बन वाला साइड होता है, यानी कि ये वाला जो साइड होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक का मतलब क्या होता है सर, फोबिक का मतलब होता है कि पानी से डरने वाला। तो ये क्या करेगा सर, अवे फ्रॉम द वाटर, इसका मूवमेंट क्या होगा, अवे फ्रॉम द वाटर, ठीक है। अब यहीं पर जो आपका मेटल वाला टुकड़ा होता है बेटा, मेटल वाला टुकड़ा, ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है ये, हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है, टुवर्ड्स वाटर। प्लस अब जो चीज वाटर से लविंग होती है वो डस्ट से हिटिंग होती है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट डस्ट, दे स्टिक विद डस्ट और अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट या ऑयल पार्टिकल जो भी है। और ये क्या करते हैं, वाटर से अटैच होता है, अटैच विद वाटर, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब पानी भरेंगे तो पानी से क्या होगा, पानी से क्या है, ये वाला जो पार्ट है क्या करेगा, है ना, मिसल फॉर्मेशन देखा है ना हमने। हाँ सर, इसमें ऐसे बीच में अगर एक ऑयल का कंटेंट होगा आपका, ऑयल का, ठीक है, ऑयल का एक ड्रॉप होगा, तो आप ऐसे, तो इससे जो जुड़ा हुआ पार्ट रहेगा वो कार्बन का रहेगा और ये जो है वो मेटल का पार्ट रहेगा। ऐसे जुड़ा हुआ पार्ट कार्बन का, ये मेटल का पार्ट, जुड़ा हुआ पार्ट कार्बन का, ये मेटल का पार्ट, ऐसे करके आपका मिसल बनता है ना, मिसल बनता है ऐसे। तो जैसे ही पानी आता है इसके ऊपर तो क्या होता है, ये समझो जो आपका पानी के साथ साथ में Na आपका भागेगा, ठीक है, और ये जो ये क्योंकि ये बंधे हुए Na से, तो ये क्या करेंगे, आखिरी में जब निकल रहे होंगे तो ये ऑयल के मॉलिक्यूल को भी साथ में ले जाएंगे पानी के साथ, ठीक है। तो दे फ्लो विद वाटर। आगे बढ़ते हैं,
what name is to be given to the reaction in which takes place when ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid? Name the products obtained in the reaction. बेटा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन लिख लो इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ऑलमोस्ट स्टेपल क्वेश्चन है, आता ही आता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या बनता है इसमें, नाम से ही समझ में आ रहा है सर, इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं एस्टर, ठीक है, और क्या क्या बनता है एस्टर के साथ साथ में, ठीक है। जब भी अब दो कार्बन, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है और आपका एक क्या मिल रहा है यहाँ पर, इथेनॉल मिल रहा है, तो आप यहाँ पर मिलेगा आपको पानी भी, एस्टर प्लस वाटर, देख लो एक बार। अब इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं हम लिख करके, ठीक है, तो मैं सीधा प्रोडक्ट लिख देता हूँ, इथाइल इथेनोएट होना चाहिए आपका, यही है आपका एस्टर। अगर डायरेक्टली यही पूछ लिया तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी टोटल आपको, और ये बना करके दिखाना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है सर, आ गया समझ में यहाँ तक, तो आगे बढ़े। यस सर, बहुत क्वेश्चन है ऐसे तो, आपके सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करे, आपको बस बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यही बैठ करके सॉल्व कर लेंगे पेपर से पहले, यही बैठ करके एक बार और वीडियो देख लो, बस सब क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, ठीक है। पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अब नॉलेज यहाँ पर कुछ इंक्रीज तो कर नहीं सकते हम, नॉलेज तो आपकी बेटा ऑलरेडी क्लास में इंक्रीज हो चुकी है, यहाँ पर बस आप देख लो कि सर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की अप्रोच कैसी होनी चाहिए वो, क्योंकि हम पढ़ तो लिया, हमने मेहनत तो पूरी कर ली है सर, बस अब क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर निकालना है, बहुत सिंपल सिंपल सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी तक कुछ डिफिकल्ट लगा क्या सर? कोई सा भी डिफिकल्ट नहीं था, बस यही तो करना है, बस जोश रखना है, जोश अपने अंदर, ताकत रखनी है, जोश रखना है और अपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं सर और सर बाप रे सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ईजी होता चला जाएगा, फिर करते करते हो सकता है बीच रास्ते में ही आपको सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, ऐसा हो जाता है। चलो देखो चेक करते हैं क्वेश्चन का नाम। An organic compound X with a molecular formula C2H6O undergoes oxidation within the presence of alkaline KMnO4, ठीक है, molecular formula दे रहा है वो C2H6O, ठीक है, ध्यान रखना। Undergo oxidation within the presence of alkaline KMnO4, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, टू फॉर्म अ कंपाउंड Y, और इसकी वजह से इसके साथ एक कंपाउंड Y बन जाएगा वो, जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 के साथ, ठीक है। On heating Y, the presence of concentrated H2SO4, X on heating in the presence of H2SO4 at 443 Kelvin gives Z, ठीक है, which on reaction with H2O gives in presence of H2S gives back X, ठीक है। Z reacts with Br2 aqueous and decolonizes it. Identify X, Y, Z and write the reactions involved, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट है बहुत इजी, ठीक है। ठीक है सर, अब बताओ सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले वो बोल रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, है ना, C2H6 आपका। देखते हैं कि किस तरीके से देखेंगे सर। C2H6 तो समझ में नहीं आया सर, कि अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो C2H6 and O, ठीक है, ओके सर। अगर C2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर ऐसे होता C2 तो ये आपका 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए सर? 5 हो गए। तो जरूरत है OH के साथ जुड़ा होगा, ऐसे भी हो सकता है। हाँ सर, तो क्या है ये? अल्कोहल है सर, C2H5 OH, यानी कि इथेनॉल है ये। आपका X क्या है बेटा? इथेनॉल है X, क्या बन गया X इथेनॉल, ठीक है। फिर बोल रहा है इथेनॉल एन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। आप इथेनॉल का अगर ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनाता है सर? C2CH3COOH बनाएगा सर, यानी कि क्या बनाएगा ये?
क्या बनाएगा ये सर, एसिड बनाएगा, ठीक है, वो हो गया, एसिड बना दिया उसने, ठीक है। अब अगर x को अगर आप हीट करते हो 443 केल्विन पे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हीट करते हो, 443 केल्विन में हीट करते हो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बेटा ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन दिख रहा है आपको, डिहाइड्रेशन रिएक्शन दिख रहा है, तो क्या बना लेगा सर, ये इथीन बना लेगा, क्या बना लेगा, इथीन बना लेगा, इथीन बना लिया, ठीक है, इथीन बना लिया। अब ये बोल रहा है कि विच ऑन रिएक्शन विद H2, अब इस इथीन को अगर हम पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक है, पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, गिव्स बैक X, तो क्या हो रहा है बेसिकली वापस ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या बना लेगा C2H5OH, ठीक है, सारे मिल गए आपको, क्या है सर ये ZXYZ मिल गया आपको, आया समझ में, सब एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी से बाहर का एक सवाल नहीं बेटा, एक सवाल एनसीईआरटी से बाहर का नहीं, एनसीईआरटी का सवाल है, देखो बहुत इजी सा था, हमने पढ़ा, हम सॉल्व कर लिया। दोबारा देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, हमने कुछ नहीं किया, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने की कोशिश करी, हमको मालूम चल गया क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, ओके सर। अब वो बोल रहा है रिएक्शन विद एल्कलाइन KMnO4 वो दे देगा Y, फिर वो X को दोबारा से आप हीट करो H2SO4 में 443 केल्विन में दे देगा Z। अब जब भी कोई चीज को हीट किया जाता है इतने हाई टेम्परेचर पे और वो भी एसिड की प्रेजेंस में, तो ये जरूर समझना कि वहां से पानी लॉस होने वाला है, तो वहां से पानी लॉस कर दिया हमने, ठीक है, तो क्या किया हमने, पानी को तो लॉस हो गया, यहाँ पे पानी लॉस हुआ तो क्या हो गया ये सर ये तो एल्कलाइन बन गया हमका। अब ये जब H2SO4 पानी जब हमने ऐड किया इसमें और H2SO4 हमने दिया इस सॉल्यूशन को, दोबारा से इसने अल्कोहल बना दिया, तो ये थी आपकी पूरी रिएक्शन, देख लो एक बार दोबारा से इसको, ठीक है। अच्छा वो बोल भी रहा है Z with Br2 and decolorizes it, Z reacts with Br2 and decolorizes it, अगर Z को ना अगर Br2 से मैं मिला दूंगा, किससे, Br2 से मिला दूंगा, ठीक है, तो क्या करेगा, डीकलराइज कर देगा। तो क्यों डीकलराइज कर देगा सर, क्योंकि अनसैचुरेटेड है, क्या है ये, अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड है तो टेस्ट हो जाता है, ये अनसैचुरेटेड है ना तभी तो टेस्ट होगा, सैचुरेटेड में थोड़ी टेस्ट देगा ये सर, अनसैचुरेटेड इसलिए डीकलराइज कर देगा Br2 को, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बड़ा सा क्वेश्चन था, लग रहा था बहुत बड़ा, बट है तो बहुत इजी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An organic compound A is widely used as preservative in pickles and molecular formula C2H2O2, ठीक है, क्या है ये, एसिटिक एसिड है, क्या है बेटा, एसिटिक एसिड है, बहुत ही सिंपल है बेटा, CH3COOH, काउंट कर लो ये कितना हो गया सर, ये तो हो गया आपका H जो हो गया वो क्या हो गया सर, ये तो सर ये तो ज्यादा हो गया, ठीक है, फॉर्मूला इसको अलग लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, कंपाउंड रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू, फॉर्मूला बेटा थोड़ा अजीब लिखा हुआ है, फॉर्मूले को इसको रहने दो, C2 है ये H2 नहीं है बेटा, C2H2 नहीं है, H4 है, C2H4O2 है, ठीक है, H4 कर लेना उसको, ठीक है। अब क्या करें, क्वेश्चंस कभी डिफरेंट हो जाते हैं, एनसीईआरटी में भी क्या कर सकते हैं। दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू फॉर्म a sweet smelling compound B, identify compound A, write the chemical equation for the reaction with ethanol to form compound B, and how can we get compound A back from B, then name the process and write the corresponding chemical reaction equation, which gas is produced when the compound A reacts with washing soda, and write the chemical equation। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं, मैं आपको बस बता देता हूँ, यहाँ पे आप खुद ही लिख लो। आइडेंटिफाई द कंपाउंड है, आपने पहले ही बोल दिया, आइडेंटिफाई यही होगा, एसिटिक एसिड, हमने अभी पहले सॉल्व किया था, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद इथेनॉल टू फॉर्म अ कंपाउंड बी, तो बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, इथेनॉल C2H5OH को रिएक्ट कराने की बात कर रहा है, किससे सर, CH3COOH से, इथेनॉल बनेगा, इथाइल इथेनॉइड बनना है, ठीक है, एस्टर बनना है बेसिकली, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात होगी, तो आपका जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का जो एस्टर बनेगा इथाइल इथेनॉइड, वो क्या होगा बेटा, बी होगा वो, ठीक है, ये आपका ए है, वो आपका बी है, ठीक है, ओके सर। देखो, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन विथ इथेनॉल टू फॉर्म अ कंपाउंड बी,
ठीक है, हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए बैक फ्रॉम कंपाउंड बी। अगर बी से हमको वापस ए में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ऐड करना, रिड्यूस करना पड़ेगा बेसिकली आपको एस्टर को। रिड्यूस करोगे तो आपको मिल जाएगा वापस बी। नेम द प्रोसेस एंड राइट द करस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन। सबकी केमिकल इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, केमिकल इक्वेशन आपके बुक में, ठीक है, वो सारी केमिकल इक्वेशन हम ऑलरेडी भी सॉल्व कर चुके हैं। वो केमिकल इक्वेशन दोबारा लिखो। which gas is produced when compound A reacts with washing soda, CO2 CO2 CO2, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, बहुत टाइम से हम कर रहे हैं सब, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन है, क्वेश्चन बड़ा नहीं बेटा, क्वेश्चन छोटा ही है, और आपने इतनी बार वो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने देख लिया कि आप तो याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन X and Y having molecular formula C3H8 and C3H6 respectively, both are burned with different spatula on the Bunsen burner. Indicate the color on the flame produced by X and Y. बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कंबशन का क्वेश्चन है, ठीक है। कंबशन मैं बता रहा हूँ आपको, कंबशन दोबारा से ये क्लास में बता ही चुका है। अगर सैचुरेटेड होता है कंबशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है बेटा ब्लू फ्लेम से जलता है। किससे जलता है? ब्लू से जलता है। और अनसैचुरेटेड किससे जलता है? अनसैचुरेटेड किससे जलता है, जल्दी बताओ सर। अनसैचुरेटेड जो जलता है वो जलता है सर किससे? सूटी फ्लेम से जलता है ना बेटा, सूटी फ्लेम, ठीक है। तो बताओ मुझे यहाँ पे, ये पे देखो, CnH2n+2 CnH2n अनसैचुरेटेड है ये, और ये क्या है सर? सैचुरेटेड। बता दो कौन सा ब्लू से जलेगा, कौन सा सूटी से जलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया सॉल्व, बहुत ऐसे ही हो गया वो, देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा कुछ इतना टफ है नहीं इसमें। ध्यान से देखो, आपको कुछ लगा इसमें, कुछ इतना काम लगा इसमें? कुछ भी तो नहीं है। देखा आपने फॉर्मूला देखा, आपने बोल दिया सर ये तो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, आपने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If a compound X has a molecular formula C4H10, it undergoes substitution reaction readily than addition reaction. ठीक है, okay. It burns with a blue flame in the presence of LPG. Identify X and give the balanced equation for its combustion and substitution reaction with C12 in presence of सनलाइट, ठीक है। अब बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या है सर? कंपाउंड X हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, ठीक है। तो ये तो आपका सैचुरेटेड हो गया, ब्यूटेन की बात हो रही है यहाँ पे। अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? वो मैंने बताया था आपको, एक बार में Cl हटेगा और एक H की जगह ले लेगा, ठीक है। CCl4 का फॉर्मेशन बताया था मैंने, ठीक है। वो मैंने मीथेन में बताया था, ये इसकी बात कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। It burns with blue flame and presence of LPG, ये तो सही बात है। Identify X and then give the balance equation for its combustion, ठीक है। It undergoes substitution reaction readily than addition reaction, ठीक है। पहले substitution reaction होता है इसके साथ, पहले substitution होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर addition reaction होगा, ठीक है। addition reaction होगा, फिर it burns with a blue flame in the presence of LPG. Identify compound X and give the balance equation for its combustion and substitution with C12 in presence of sunlight, ठीक है। बहुत ही इजी है बेटा, ठीक है। पहले अगर आप C4H10 की बात कर रहे हो और ये अगर Cl2 से हम मिला रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, सारे जो है C4 वो किससे चेंज हो जाएंगे सर? Cl से चेंज हो जाएंगे, तो C4Cl10 हो जाएगा, ठीक है। इसको वापस अगर आप हाइड्रोजन से ऐड करवाते हो, ठीक है, हाइड्रोजन से ऐड कराते हो, ठीक है, बंद कराते हो O की प्रेजेंस में, ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली आपको फिर से एडिशन कराना है, हाइड्रोजन से ऐड कराते हो, C4H10 दोबारा बन जाएगा। अब C4H10 को आप LPG से रिएक्ट कराओ, किसी से भी रिएक्ट कराओ, जब भी जलेगा तो क्या जलेगा सर? ब्लू फ्लेम से ही जलेगा, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम से जलता है, ठीक है। इसको आपको रिएक्शन बना कर लिखना है। रिएक्शन आपको ऑलरेडी बुक में दी हुई है, देख लो खोल के। टू कंपाउंड्स X and Y हैव द सेम फॉर्मूला C2H4O2। क्या है? C2H4O2, है ना। One of them reacts with sodium metal to liberate H2 and CO2 with
NaHCO3, ठीक है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस जो है बेटा एक ही कंपाउंड की तरफ इशारा कर रही है, वो है आपका CH3COOH। ये क्या होता है आपका सर? इसे बोलते हैं इथेनोइक एसिड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब ये इथेनोइक एसिड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्या सेकेंड वन, डज नॉट रिएक्ट विद एनी मेटल एंड NaHCO3। तो जरूर सी बात है कि जब Na मेटल से भी रिएक्शन नहीं हो रहा है और NaHCO3 से भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका इथेनोइक एसिड तो नहीं है, ये जरूर कोई दूसरा फॉर्मेट है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके का फॉर्मूला होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। कार्बन कनेक्टेड, यहाँ पर आपको एक एल्डिहाइड का ग्रुप मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा अल्कोहल, ठीक है। बाकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट होगी हाइड्रोजन से। आप फॉर्मूले को ऐड करोगे बेटा, आपको यही सेम फॉर्मूला मिलेगा C2H4O2। अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या है आपका, एक तरफ अल्कोहल और एक तरफ एल्डिहाइड है, तो हम इसको ग्लाइको एल्डिहाइड बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। और इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, बट इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस विद NaOH से हाइड्रोलिसिस करने मतलब पानी तोड़ना है इसमें से। जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, तो इट फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंपाउंड Z, ठीक है। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, यानी कि क्या बनाएगा, एक तो ये बनाएगा CH3COONA, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, प्लस ये बनाता है कंपाउंड जो है Z, जिसको हम बोलते हैं वुड स्पिरिट। बेटा वुड स्पिरिट किसको बोला जाता है आपको भी पता है सर, मिथेनॉल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? मिथेनॉल को बोलते हैं। मिथेनॉल किस तरीके से बनता है सर? एक तरफ आप लगा दो यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ जाएगा OH, ये हो गया आपका मिथेनॉल। सिंपल क्वेश्चन है, आ गया आपका रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस ऑलरेडी दी हुई है, हमने बहुत बार प्रैक्टिस करी हुई है इस पे। रिएक्शंस हम यहाँ पर देख लो, ऐसी रिएक्शंस आएंगे आपको, ठीक है। आपको किसी रिएक्शन करना है सर, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिसिस करना है, किसका? NaOH का, किसके साथ? इसके साथ, आपका ग्लाइकोएल्डिहाइड के साथ, और फिर आपको फॉर्मूला निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A compound X with molecular formula C2H4 burns with a sooty flame. It decolorizes bromine water. Identify X. Will it dissolve in water or not? Will it conduct electricity in the aqueous solution or not? Will it have high melting point or low melting point? ठीक है, दो तीन चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें इनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो क्या क्या है? पहले तो कंपाउंड X जो है वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा? C2H4 दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम, तो सूटी फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक है किसका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो ऑब्वियसली मालूम है हमको अनसैचुरेटेड C2H4 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। डीकलराइज कर तभी कर रहा है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज क्यों कर पा रहा है सर? अनसैचुरेटेड है तभी तो कर पाएगा डीकलराइज, ठीक है। आइडेंटिफाई X करना है आपको तो ऑलरेडी पता है X क्या है। क्या है फॉर्मूला, क्या था इसका? C2H4 क्या है? CnH2 इनको फॉलो कर रहा है सर, CnH2 इनको फॉलो कर रहा है तो क्या होगा सर? ये होगा आपका, क्योंकि C2 है तो ये हो जाएगा सर इथीन। क्या होगा? इथीन। तो आपका फॉर्मूला बन गया, आपको X समझ में आ गया। Will it dissolve in water or not? इसका आंसर कौन देगा? कौन देगा सर? अगर आप पानी में मिलाते हो किसको? कार्बन कंपाउंड को, ठीक है, तो क्या होता है? डिसॉल्व होता है क्या सर? कार्बन तो हाइड्रोफोबिक होते हैं ना, हाइड्रोफोबिक है तो डिसॉल्व होगा क्या सर? नहीं, डिसॉल्व तो नहीं होगा। विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और नॉट? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाएगी। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ सर इसके पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाता है, तो शायद रिकॉर्ड में क्या कर पा रहे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा, ठीक है, करा सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। विल इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट? बहुत इजी है सर, क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि क्या होगा इसके अंदर सर? इसमें बहुत इजीली टूट जाता है, और तो हल्की सी भी अगर आप इसमें हीट दोगे तो इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड है, ठीक है, कमजोर कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, अट्रैक्शन नहीं है इनके आपस कंपाउंड में, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है इनका, ठीक है।